से कहूंगा, एक वो तस्वीर अगर हम चला पाए स्मृति ईरानी जी के लिए, फिर उस तस्वीर की कहानी आप भी सब सुनिएगा और स्मृति जी आपको बेहतर वो तस्वीर अगर हम चला पाए। अमेठी की दीदी, देखिए वो तस्वीर है सामने, देख पा रहे हैं आप सभी? ट्राई साइकिल, मतलब जितने दिव्यांग हैं अमेठी में 15,000 से ज्यादा ट्राई साइकिल्स बांटी गई। कहानी आप बताएंगी स्मृति जी? मैं बताऊं। सिद्धिनाथ सिंह जगदीशपुर गए, उन्होंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 साल हो गए, नहीं मिली थी, अब मिली है। अब उन्होंने पीछे लिखा है दीदी स्मृति ईरानी, इसलिए हमने आज नाम दिया है सेशन का अमेठी की दीदी। सफर कैसा रहा भाई अमेठी के बहनें भाई वैसे से? जब भाई के लिए कुछ करती हैं तो नाम पीछे लिखती नहीं है। और मेरा ये सौभाग्य है कि ये तस्वीर मैंने जब देखी, राजनीति का पता नहीं अमन जी, क्योंकि राजनीति रिश्ते बनाने की जगह है नहीं जी। लेकिन लोक नीति ये कहती है कि महिला अगर सांसद बन के आए और दीदी बनकर रह जाए तो वही एक नेता की या एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई अपनी चीज पर अपनों का ही नाम लिखता है, तो मेरा नाम अगर उन्होंने लिखा है सम्मान के साथ, तो उनकी बहन होने का मुझे बहुत गौरव है। ये सभी दिव्यांगों को वहां पर ये क्रमशः 7 वर्षों में कई प्रयास ऐसे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक कहानी जो आज तक शायद कहीं नहीं गई, कहीं भी लोगों के ध्यान में नहीं आई, ऐसी ही एक साइकिल पर एक नौजवान 22-23 साल का बैठा था। मैं किसी कार्यक्रम से निकल रही थी, पता नहीं मन में क्यों आया, मैंने उस नौजवान को देखकर कहा मायूस क्यों हो? तो उसने अपनी ट्राईसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा दीदी मायूस ना होऊंगा, 22 साल का हूँ, चल नहीं सकता हूँ और भविष्य भी अंधकारमय लगता है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया चलना है। उसने कहा बिल्कुल चला सकती हो। मैंने कहा कोशिश कर सकती हूँ। संदीप नाम का लड़का है, मैंने कहा आओ दिल्ली में कोशिश करते हैं, एम्स में जाते हैं, देखते हैं किसी के पास कोई तो समाधान होगा। संदीप दिल्ली आया, हम लोग करीबन 1.5-2 महीने तक जद्दोजहद अस्पतालों में करते रहे। ये चुनाव से काफ़ी पहले की बात है और आज संदीप चलता है। तो मेरे लिए अमन जी एक ट्राईसाइकिल तो ठीक है, इनका बड़प्पन है कि मेरा नाम इसमें इंगित किया, क्योंकि ना करते तो वैसे भी दिल्ली में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप मेरी उपलब्धियां गिनवाना चाहते हैं जी, तो अमेठी की दीदी होने के नाते 7 सालों में उस 22-23 साल के लड़के का साइकिल से उठकर चलना, मुझे लगता है मेरे जीवन की आज कितने भी तमगे मिले हों या कितनी भी शोहरत हासिल की हो, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति में दोबारा जीवन जीने की, संघर्ष करने की चाह उत्पन्न करवा देना, अपने पैरों पर खड़ा करना। लिटरली ये सौभाग्य सिर्फ एक माँ को प्राप्त होता है, एक बहन को प्राप्त होता है। लेकिन अमेठी जी, स्मृति जी, अमेठी की दीदी आप बन गई, लेकिन अमेठी के भाई थे, उनको आपने 2127 किलोमीटर दूर वायनाड का भाईजान बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया। सच कहूं तो जहां पर 5 दशक तक एक दबदबा हो खानदान का, वहां पर एक साधारण परिवार की महिला का आना और तख्त पलट देना, ये दुस्साहस मैं नहीं करूंगी। इस बात को स्वीकारना कि अकेले मैंने तख्त पलट दिया। समाज आक्रोशित था, अमेठी आक्रोशित था और अमेठी ने एक स्वर में निर्णय किया कि अब स्मृति ईरानी तो सिर्फ एक शस्त्र है, एक साधन है। बदलाव वो समाज, वो समुदाय चाहता था। और लोकतंत्र कभी किसी को कहीं से कहीं पटकता नहीं है। लोकतंत्र मौका देता है सुधार करने का, योगदान देने का। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र की उस गरिमा को वो पहचाने या ना पहचाने। उस व्यक्ति ने इतना विश्वास अमेठी पर नहीं रखा और शायद उसका कारण भी ये है कि वो इस बात का एहसास पा चुके थे कि उन्होंने सत्ता तो हासिल की लेकिन सेवा नहीं की, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके दूसरी सीट अपने लिए मुहैया की। तो ये उनका विषय है, मेरा नहीं।
मेरा तो सौभाग्य ये है कि इस लोकतंत्र में मैंने हाँ मात खाई, लेकिन लोगों में मेरा विश्वास जीवित रहा, इसलिए दोबारा लोगों के मध्य में गई और लोगों ने मुझे बहन के रूप में, सांसद के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आप मॉडेस्ट हो रही हैं, करियर तो खत्म कर दिया ना। अभी मैं हिमंता बिस्वा शर्मा मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि जो अपनी सीट छोड़कर 3000 किलोमीटर दूर जाकर सेफ सीट ढूंढे वो कैसे नेता। तो करियर तो आप ही ने खत्म किया है ना। नहीं, मैं मैं करियर खत्म करने की, आप जो इतना बड़ा मुझे मेरी ताजपोशी कर रहे हैं, उनके करियर को खत्म करने की तो लिस्ट बहुत लंबी है, कतार बहुत लंबी, और कतार के सबसे सामने वो स्वयं खड़े हैं, तो मैं कहाँ उनका करियर खत्म करूंगी। मुझे लगता है कि अमन जी, एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और सत्ता में रहना या सत्ता के बाहर विपक्ष में रहना, ये सत्ता का या फिर लोकतंत्र का एक नियम है। जिंदगी में हम हमेशा जीतें ये संभव नहीं, हार का सामना कभी ना कभी किसी न किसी को सदैव करना पड़ता है, लेकिन जब हार आपको गले लगाती है तब आपका क्या आचरण है। मैं भी हारी 2014 में, लेकिन अमेठी छोड़कर भागी नहीं, वो तो जीत के गायब हो गए। आपका तो घर बन रहा है अमेठी में। जी, शायद पहली बार होगा कोई सांसद का वहां पर घर होगा अमेठी में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपका घर बन पहली बार जी, मैंने लोगों से वादा किया था कि अमेठी में क्या क्या कार्य करूंगी। उनमें से कुछ वादे ऐसे, जैसे अमेठी का बाईपास बनाना, वो वादा पूरा हुआ। अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलना, वो वादा पूरा हुआ। अमेठी का पहला सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब बनाना, वो वादा पूरा हो गया। मैंने ये वादा किया था कि अमेठी में कभी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमेठी में जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, महिला और बच्चों का विशेष अस्पताल वो नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो वहाँ के विकास अधिकारी शिक्षा के संदर्भ में कार्यरत हैं, उनका ऑफिस नहीं था, उसकी स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि मैं तो 2 साल से ही सांसद हूँ जी, वो तो 50 साल सत्ता में रहे, यहाँ भी वहाँ भी, तब भी ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अमेठी के लोगों को मुहैया नहीं करवा पाए, जिसे करने में मैं सफल रही। एक अंतिम वादा रह गया था कि घर भी वहाँ बनाऊंगी, जो मैं बना रही हूँ।